नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। 2025 के लिए तेजस्वी यादव कमर कस चुके हैं और 15 अगस्त से तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के लिए 2025 का जो सफर है वो इतना आसान होने वाला है? जिस तरीके से तेजस्वी ने 2024 में कैंपेन किया और आरजेडी को महज 4 सीटें आई और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली, एक निर्दलीय के खाते में सीट गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी की रैली में भीड़ तो जुटती है लेकिन वोट में तब्दील क्या हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। जाहिर तौर पर पार्टी एक नंबर पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन 25 में चुनावी प्रक्रिया जो है उसको लेकर के अभी से यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी क्या उसमें फंसेंगे, नीतीश उनको फंसा लेंगे, या जो तेजस्वी का प्रचार करने का अंदाज है 25 में अगर वैसा ही प्रचार करते हैं इंद्रमोहन सर, तो क्या आसान रहेगा? अकेले दम पर चुनाव प्रचार करने गए, रिजल्ट जो है वो सबके सामने है 24 का। देखिए, जो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया है उसमें तो साफ दिखा कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव ने शायद ये सोचा कि पूरा चुनाव जो है वो और मुकेश सहनी ही एक साथ चुनाव प्रचार में निकलेंगे। बाकी घटक दल जैसे कांग्रेस और लेफ्ट के जो 3 पार्टियां हैं उनके वहां पर नेता नहीं दिखे मंच साझा करते हुए। अगर वो नेता मंच साझा करते हुए दिखते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता। इसके अलावा कुछ गलतियां भी हुई, जैसे पप्पू यादव का मामला हो, पूर्णिया का, हिना साहब का मामला, हिना साहब का मामला हो, या बिहार में यूं कहें कि कन्हैया कुमार का चुनाव नहीं लड़ना, तो इन सबसे बिहार की चुनावी फिजा जरूर बदल सकती थी, जो शायद बदली नहीं। और तेजस्वी का इसमें काफ़ी प्रभाव दिखा। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें जरूर जीत कर आई, 0 से वो 4 हो गए, लेकिन बड़ी बात ये कि अगर आप इस पूरे चुनाव परिणाम को सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो अभी भी मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के खाते में चली जाती है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों जिस पर ये लोग चुनाव जीते, जिस पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता, जो माले की सीटें हैं, जो कांग्रेस के पास सीटें गई, या जो निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते, इन सीटों के अगर आप विश्लेषण को देखें तो एक बात तो ये तय माना जाए कि अगर इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी के साथ दूसरे घटक दलों के नेता भी अगर दिखते तो जीत का अंतर और बड़ा होता, और साथ ही जो दूसरी सीटें जिस पर जीत हार का अंतर कम ही मतों का है उसे मैनेज किया जा सकता था। वहां पर और तगड़ी फाइट हो सकती थी, बल्कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत भी सकते थे। जैसे इसमें बड़ा उदाहरण ये कहा जाता है कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनका जो कैडर बेस है, अगर इस बार मौका था उन्हें जगाने का, लेकिन वो कमी दिखी कि जहां पर लेफ्ट के कैंडिडेट थे वहां पर तो नेता दिखे, लेकिन उसके अलावा उनके नेताओं को दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर वो इस्तेमाल होते तो उनका कैडर बिल्कुल इंटैक्ट था, वो इसे समझता और वो इनके साथ आ सकता था, बल्कि वो फोर्स भी चुनाव में लगता, जो बड़ी ज़रूरत होती चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि पटना के गांधी मैदान में जब लालू यादव और ये रैली हुई, बड़ी रैली हुई जिसमें राहुल गांधी आए, उस रैली में क्या हुआ? उस रैली की अगर आप तस्वीर देखें से तो ज्यादा लाल दिख रहा था। इसका मतलब कि लेफ्ट की पार्टियों का प्रभाव था। ऐसे में साथ ही कांग्रेस में बिहार में राहुल गांधी की कितनी चुनाव में रैलियां हुई। जब रैलियां ही नहीं होंगी तो प्रभाव कैसे दिखेगा, उनके कार्यकर्ता कैसे सामने आएंगे? सिर्फ तेजस्वी की अगुवाई में चुनाव जीत लेना, और जैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखा, हालांकि तेजस्वी यादव चुनावी सभा के जरिए हर बार रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश करते हैं कि मैंने इतनी चुनावी जनसभाएं कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा कि क्या इन सभाओं से परिणाम पर असर पड़ रहा है, क्या परिणाम बड़ा हो रहा है, उसे देखना ज़्यादा जरूरी है कि क्या छोटी छोटी सभाएं करके परिणाम बदले जाएंगे, या फिर चूंकि विधानसभा चुनाव है तो इस बार वो सभाएं छोटी होंगी, लेकिन क्या उस जिले में कोई ऐसी भी सभा होगी जिसमें तमाम घटक दलों के नेता जुड़ेंगे? तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां तेजस्वी यादव ने की, अगर विधानसभा चुनाव में वही गलती करेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के चुनाव के प्रचार का तरीका पहले से बहुत बेहतर हुआ है। चाहे वो स्पीकर का इस्तेमाल करते हों, चाहे वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने भाषण का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो भाषण जब देते हैं
तो उनके भाषण की बात करें तो वो पहले से काफ़ी एक कहें तो ज़्यादा कम्युनिकेटिव दिखता है वो, जिसमें वो उनका अटैचमेंट ज़्यादा है। वो मुद्दों को लेकर आते हैं, वो सवाल उठाते हैं और सवाल राज्य सरकार से लेकर दिल्ली तक की सरकार का तक उठाते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी इन मामलों में तो काफ़ी आगे निकले हैं, लेकिन दूसरे घटक दलों के साथ सामंजस्य की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा दिखता है कि तेजस्वी शायद चाहते नहीं कि उनके अलावा बिहार में किसी और का कद बड़ा दिखे। तो ऐसे में नहीं, मतलब इसमें एक सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो अभी कद बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, जैसे उनको 3 सीटें आई, एक निर्दलीय पप्पू यादव भी जीते, लेफ्ट का भी जैसा कि आपने देखा कि 2 सीटें माले को मिली और वो जीतने में सफल रहे वहां से। आपको लगता नहीं है कि ये पार्टियां 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सारी बातें नहीं मानी जाएगी उस समय? वहां पर अगर आप देखें परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखें और 25 में चूंकि महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी की भी होगी, केंद्र में भी कांग्रेस मजबूत हुई है, ये 19 वाली और 14 वाली कांग्रेस नहीं। देखिए इसमें जो गुणागणित है ना, उस गुणागणित को अगर आप समझे तो जिन सीटों पर पार्टी चुनाव जीती हुई थी उन सीटों पर तो वो चुनाव लड़ने जा ही रही है। ये तो तय होगा कि पार्टी 2019 वाले सीटों को नहीं, 20 वाली सीटों को नहीं छोड़ेगी जो 2020 में परिणाम आए। अब इस लोकसभा चुनाव के बाद हाँ, जहाँ जहाँ ये चुनाव सीटें जीती हैं उस क्षेत्र में वो जरूर चाहेंगे उसके आसपास की उन पार्टियों का प्रभाव बढ़े। तो उसके लिए क्या वहाँ की सीटें दी जाती है, आरजेडी मैनेज करती नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी को ही छोड़नी होगी। ये बड़ा दिलचस्प मामला है और तेजस्वी यादव को सिर्फ सीटें ही नहीं छोड़नी होगी बल्कि अपने साथ मंच पर तमाम घटक दलों के नेताओं को जगह भी देनी होगी जो चुनाव प्रचार में उनके साथ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, हम अपने दर्शकों के विवेक पे भी छोड़ते हैं कि आप भी बताएं कि तेजस्वी यादव के लिए 2025 में चुनौतियां कौन सी हैं, और अगर उन्हें नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है, जो लगातार तेजस्वी यादव अब जिक्र भी कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों तक, तो क्या नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो रणनीति होती है वो कौन सी रणनीति तेजस्वी यादव अपनाएंगे? ये भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।